अब तुम्हें इसमें से ना 65 में कुछ तो एक्सपोनेंट होगा 2 का, है ना, और कुछ एक्सपोनेंट होगा 3 का, है ना। तो हमें इस 3 का कंसीडर करना होता है एक्सपोनेंट, यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली तुम जरा सोचो कि 65 में 2 ज्यादा टाइम आएगा या 3 ज्यादा टाइम आएगा? 2 आएगा ज्यादा टाइम। जैसे एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। 12 है, 12 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 × 2 × 3, करेक्ट है। और 12, और हमें इसमें मान लो एक्सपोनेंट ऑफ 6 फाइंड करना है, ठीक है। तो एक तो हमें 2 चाहिए और एक 3 चाहिए, लेकिन क्योंकि 3 अकेला है ना, और 2 तो 2 बार आया हुआ है, तो हमने 2 को एक बार ले लिया और 3 को एक बार ले लिया, तो एक 6 बन गया। लेकिन अगर हम दूसरी बार 2 को लेते हैं लेकिन उसके साथ 3 तो है ही नहीं, ठीक है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 6 क्या हो जाएगा? 12 में अगर हम बात करें एक्सपोनेंट ऑफ 6, तो क्या क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट ऑफ 6 है 1, करेक्ट है। तो 6 बनाने के लिए ये 6 जो है वो हमें 2 और 3 चाहिए, और 2 और 3 देखें अगर, तो 2 तो हमारे पास 2 बार आया हुआ है, बट 3 एक ही बार है, इसीलिए हम एक बार 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, 6 बन गया, हो गया काम, ठीक है। अब आगे 6 बना नहीं पाओगे इसमें, लेकिन हाँ, यही 24 होता अगर, तो 24 में अगर एक्सपोनेंट ऑफ 6 क्या है वो फाइंड करना है, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं? ये भी यही होगा, मतलब 2 3 6 बन गया, लेकिन अब यहाँ 2 तो 2 बार आया हुआ है, बट 3 तो है ही नहीं, तो एक ही बार बनेगा 6, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 65 फैक्टोरियल में अगर तुम एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालोगे, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 65 फैक्टोरियल, तो ये होगा क्या, फार्मूला क्या होता है? 62/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर 65/2 का स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस तरीके से चलता जाएगा, है ना। अब देखो 65/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर पर 2 3 32, है ना। और ये कितना आएगा? 16 आएगा। ऐसे ही कुछ आंसर आता जाएगा आगे भी। ऐसे ही एक्सपोनेंट ऑफ, तुम एक्सपोनेंट ऑफ 2 नहीं, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 65 फैक्टोरियल निकालो, तो कैसे निकालेंगे? 65/3, 65/3 का स्क्वायर, है ना। और ये, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 21, ये आएगा 7, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो एक्सपोनेंट ऑफ 3 है वो कम है, तो जो भी एक्सपोनेंट ऑफ 3 आएगा वही आंसर होगा। तो तुम इसको आगे भी सिंप्लीफाई करना था, इनफैक्ट 65/3 की पावर 3 भी आएगा, फिर 65/3 की पावर 4 भी आएगा, लेकिन वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक और टर्म आना था इसमें, 27 2 जा 2 आएगा, तो ये आ गया तुम्हारे पास 30, आंसर 30 हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली ये 30 से ज्यादा बढ़ाया हुआ है। तो आई होप ये क्लियर है, समझ में आया ये? सर चैट यस बॉक्स सर। में क्वेश्चन लिखा है सर मैंने। सर चैट बॉक्स में क्वेश्चन है। सर चैट बॉक्स में क्वेश्चन। सर सर ये, हाँ बोलो। सर आपने जो अभी आंसर बताया 30 डीबीपी में, वो ऑप्शन ही नहीं है। एक मिनट। हाँ सर वो ऑप्शन। ऑप्शन ही नहीं है सर डीबीपी में। हाँ सर मैं ऑप्शन में। सर एक बार दोबारा पर आंसर तो 30 है। सर ऑप्शन है 10 11 12 एंड 13। तो ये तुमने क्वेश्चन सही बोला हुआ है, 65 फैक्टोरियल है, 65 यस फैक्टोरियल था। सर। हाँ सर यही है। यस सर। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन 65 फैक्टोरियल। सर वो ऑप्शन ही क्यों नहीं है? जैसे यही है। ओके ओके, रुक जाओ एक मिनट, मैं देख लेता हूँ अभी फिर से। हाँ ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, ठीक है। इसमें आंसर यही आएगा, 60 ही आएगा आंसर, 60 या 30, सॉरी 30 आंसर आएगा। आंसर 30 है बच्चों, सर आंसर 30 है। सर सर चैट बॉक्स में क्वेश्चन है। चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, जो तुमने पूछा है जब डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन, वही पूछ रहे हो ना? यस सर यस सर। ओ ठीक है।
है क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम्हें इसमें करना क्या है, इसमें हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इक्वल्स, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके देखो इसको कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इसको मान लो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा फर्क। और 1 को मैं अगर 2 - 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा फर्क, ठीक है। तो चलने दो, इसको जाने दो, ठीक है। मैंने यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर 1 को 2 - 1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 2 - 1 और 2 + 1 दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 2a² - 1 a² - b², ठीक है। और अगला वाला 2a² + 1 है, उसके आगे 2⁴ + 1 है, ऐसे ही चलता जा रहा है। और लास्ट में प्लस, फिर से +1 है। अब तुम देखो फिर से ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 2 का स्क्वायर -1, तो 2⁴ - 1, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा? 2⁴ का स्क्वायर, 2⁴ का स्क्वायर -1। तो देख रहे हो कहाँ तक जाएगा ये? इसके पीछे तो ये एक्चुअली क्या होगा कि इसके साथ यहाँ तक आते आते क्या होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, है ना, a + b और a - b। तो फाइनली जो टर्म आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, इसका स्क्वायर -1, और लास्ट में तो ये जो +1 है, ये तो +1 तो रहना ही है ना, तो +1 रहेगा यहाँ पर। आई होप समझ में आया ये, ठीक है। मैंने यहाँ पर 1 को 2 - 1 लिख दिया, कोई इशू नहीं है, और फिर 2 - 1 2 + 1 2a² - 1 हो सर जाएगा। 2 का 2 स्क्वायर 211 कैसे आ गया? अरे बच्चे ध्यान से सुनो तो देखो तो सही, ये तो छोटा सा एक ट्रिक था, बस छोटा सा ट्रिक था इसमें, 8वीं क्लास का बच्चा भी समझता है इसको। 1 को मैंने 2 - 1 लिख दिया, नहीं सर ठीक वो है। समझ में आ गया सर, ये आपने 2 to the power 11 क्यों लिखा है? 11 कहाँ लिखा है मैंने? 11 कहाँ लिखा हुआ है? 11 नहीं है, 2 की पावर 10। देखो ये सिंप्लीफाई होते अच्छा वो होते, 10 है, ओके सर, ओके ओके सर। ठीक है, ये सर एक बार आएगा। थर्ड स्टेप बता दो। थर्ड स्टेप नहीं बताऊंगा बेटा, 2 बार बोल चुका हूं मैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो तो सही, ये देखो यहाँ पर ये पैटर्न को समझो। अगर ये तुम पैटर्न नहीं पिक कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें पीछे भी नहीं समझ में आया। ये एक छोटा सा ट्रिक था, उसके बाद सर ये तुम्हारे, तो कर लिया। नहीं नहीं सुनो मेरी बात, ये तुम्हें पीछे ये स्टेप समझ में आ गया होगा ना, तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए था वाओ, ठीक है, क्योंकि ये यही ट्रिक था इसमें। इसके आगे तो ये छोटे बच्चे का काम है, ये तुम्हें समझना था कि ये क्या किया हुआ है। एक्चुअली इसमें यही है बस, जो है 2 - 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या होगा यहाँ से, 2a² - 1²। ये पैटर्न बन रहा है, देखो 2 - 1 को ये चेन बन गया, एक तरह से कहते हैं ना कि माचिस की अगर मान लो क्या कहते हैं उसको, रॉकेट है ना, लगा देते हैं सुलगा देते हैं तो बस उसके बाद अपने आप आग लगती चली जाती है। तो ये वही है, चेन रिएक्शन हो रहा है एक तरह से, कि 2 - 1 है, 2 + 1 से मल्टीप्लाई होकर के 2a² - 1 बन जाएगा। 2a² - 1 2a² + 1 से मल्टीप्लाई होकर के 2⁴ - 1 बन जाएगा। 2⁴ - 1 2⁴ + 1 से इससे इससे मल्टीप्लाई होकर के 2⁴ 1 बन जाएगा। फिर आगे भी तो इसके कहीं 2⁴ 1 आएगा, तो वो उससे मल्टीप्लाई होकर के 2⁴ 1 बन जाएगा। ये चलता जाएगा, और फिर यहाँ पर आकर के क्या होगा, ये फाइनल स्टेप है, यहाँ पर आकर के इसका स्क्वायर, देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर, देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया तो 2a² - 1 हो रहा है, फिर उसके बाद 2⁴ - 1 हो रहा है। तो ये यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, इसका स्क्वायर -1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो वही लिखा है मैंने, ठीक है। ये चेन रिएक्शन हो रहा है, मतलब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर इस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये अपने आप जो है ये कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई होता 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 इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। और ये तुम्हारे पास जो आएगा वो देखो क्या है। ये 2 की पावर 10 मुझे पता है कितना होता है, 2 की पावर 10 होता है 1024। 1024। और ये तो कैंसिल ही हो गया इसके साथ, तो माइनस क्या क्या लिखूं, मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा यहाँ पर। तो क्या बन गया, 2 की पावर, ये क्या होता है बच्चों? 2048। ये आंसर है। यही आंसर है, समझ में आया? तो ये समझो इस चीज को कि यहाँ से क्या किया, ऊपर जो ये स्टेप था ना, ये Yes, sir. स्टेप समझना इंपॉर्टेंट है कि 1 लिखा है और 1 को मैंने 2 - 1 लिख दिया, तो ये एक फार्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, बार बार कन्वर्ट हो रहा है। 2 - 1 2 + 1 2² - 1, फिर 2² - 1 का 2² + 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2⁴ - 1 हो जाएगा, फिर इसका अगले वाले से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसका अगले वाले से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरीके से ये एक रिएक्शन सा हो जाएगा। और फिर फाइनली जो है ये 1 से 1 कैंसिल होकर के, 1 से 1 कैंसिल होकर के ये आपके पास जो है आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आवाज की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्या हो गया इसमें? और किसी को कोई डाउट है बच्चों?
नो सर। ये स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन कविता तिवारी के नाम से जिसने लॉगिन कर रखा है पूछा है, मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ बेटा, लास्ट क्लास में बताया था ना ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज हम लोग, और एक छोटा सा और टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक मिनट। सर हम्म। सर चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख रखा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 55 and the HCF and LCM of these numbers are 5 and 120 respectively. Then the sum of the reciprocals of the number is equal to. ओके ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन, देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है the sum of two numbers is 55 and HCF and LCM of these numbers are 5 and 120 respectively। तो देखो बच्चों, जब आपको HCF दिया हुआ है, अगर HCF दिया हुआ है 5, then numbers can be taken as 5A and 5B। ठीक है, HCF है तो where A and B are co-prime, A और B क्या है बच्चों, co-prime है। तो LCM क्या हो जाएगा इसका, LCM हो जाएगा 5AB। ऐसे ही निकाला जाता है LCM, और वो तो देखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 120 दे रखा है, इसका मतलब AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 2 जा 10, 5 24। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू 24, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग, आई थिंक तीसरी बार कर रहा हूं मैं। तो ए की वैल्यू जो है, देखो यहां से क्या क्या हो सकता है, एक तो 24 और बी की वैल्यू 1 ले सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. और ए की वैल्यू बी तो 24 ये हो जाएगा, और ए की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो वो 12 आएगा, दूसरा नंबर बी जो है 12 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, 2 और 12 तो को प्राइम है ही नहीं, इसलिए वो नहीं लेंगे। ए की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो बी की वैल्यू 8 ले सकते हैं। हालांकि तुम ये भी कह सकते हो कि ए की वैल्यू 8 ले लो और तो बी की वैल्यू 3, तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 4 और 6 आ जाएगा, वो भी नहीं चलेगा क्योंकि 4 और 6 को प्राइम नहीं है, 4 6 जा होता है ना 24। फिर 5 में तो आएगा ही नहीं, 6 में भी 6 4 जा नहीं, 8 3 जा तो ले ही चुके हैं, 9 12 1 जा, 12 और 1 ले सकते हैं, बी की वैल्यू 1 है ना। और फिर और क्या हो सकता है, 12 और 1 कैसे लिए? हाँ सर 12 बाई 1 तो होगा ही नहीं, 12 और 1 सॉरी तो होगा ही नहीं। और सॉरी 12 और 2 ले नहीं सकते हैं। सॉरी, ये 12 और 1 कैसे हो गया, 12 और 2 होता तो होगा ही नहीं, वो 12 और 2 होना ही नहीं था, है ना, 12 और 2 नहीं होना था, 12 और 2 नहीं होना था। और कुछ बचा नहीं, Yes, सर sir. A plus 5 equal to हाँ 55. हाँ, अब देखो अब 5A लेंगे अगर, तो 5A कितना हो जाएगा, 5A लेंगे तो 5A नंबर जो लेंगे तो 5A कितना हो जाएगा बच्चों, 25 4 जा 1, एक तो हो गया 120, और 5B कितना हो जाएगा फिर 5, और एक बार 5A की वैल्यू अगर 3 लेते हो तुम तो कितना हो जाएगा 15, और उस केस में 5B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो ये 15 और 40 आंसर है, ऑब्वियसली ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इन दोनों का सम जो है 120, 5A 5B अगर तुमने 120 और 5 लिया हुआ है, तो ये जो लिखा हुआ है ना ये सम 55, ये तो आएगा ही नहीं, हमें सम क्या चाहिए 55, 55 के लिए हमें नंबर्स को 15 और 40 लेना होगा। ठीक है, तो यही आंसर है, 15 और 40 आंसर होगा। ओके सर, थैंक यू सर। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल निकालना है, निकाल लेना उसका। ओके ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो एक मिनट होल्ड करना।
अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और वो नया कॉन्सेप्ट है साइक्लिसिटी। ध्यान से सुनो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तुम्हारे मैथ्स के सेक्शन में भी आएगा, मैथ्स के सेक्शन का भी है, और आप कह सकते हो ये मेंटल एबिलिटी के सेक्शन का भी है ये। सर ये पिछले साल भी पढ़ा था। हाँ, पिछले साल भी किया था, अभी फिर से दोबारा कर लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुनना, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखो जो चीज लिखा हुआ है मैं उसी को एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि बच्चों को बड़ा बड़ा दिखे। अब दिखता हो साफ साफ, ठीक है। What will be your answer if someone asks you what is the unit digit of 7 power 1 2 3 4 5, है ना, यूनिट डिजिट। अच्छा एक बात, पहले यूनिट डिजिट को समझते हैं अच्छे तरीके से। यूनिट डिजिट का मतलब जैसे मान लो बच्चों कि आपको कहे कोई 2 की पावर 3, इसका यूनिट डिजिट क्या है 8, और 2 की पावर अगर मान लो 5 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, यूनिट डिजिट 2 है। अच्छा 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट 2 है, 2 आ रहा है। और अगर मैं आपको 12 की पावर 5 का यूनिट डिजिट पूछूं तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, है ना। 12 की पावर 5 क्या होता है सबको पता है ना, नहीं पता है कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 12 की पावर 5 अगर हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, तो कैसे 12 की पावर 5 फाइंड करेंगे, 12 की पावर 5 कैसे फाइंड करेंगे, कोई बताएगा? सर इसमें 2 की पावर 5 ले लेंगे, इसकी साइक्लिसिटी निकाल लेंगे। मैं बता रहा हूँ क्या है, देखो मैंने कर लिया कैलकुलेटर पे ना, मैंने कर दिया, मैंने कैलकुलेटर पे कर दिया। ये आ रहा है 24882। देखो यूनिट डिजिट क्या आया बच्चों, 2 ही आया, 2 देख रहे हो आप। तो एक मिनट ध्यान से समझो कि 2 पावर 5 की वैल्यू होती है 32, बट हमें यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है। और 12 पावर 5 में भी यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 2। तो ये जो यहाँ पर इधर ये पीछे जो नंबर्स होते हैं ना, इसकी इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है यहाँ पर, मतलब यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। यूनिट डिजिट कौन डिसाइड करता है, यूनिट डिजिट ही डिसाइड करता है। अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि 12342 की पावर 10 का यूनिट डिजिट बताओ तो क्या होगा, तो ये जो डिजिट्स है ना, ये डिजिट्स इररेलेवेंट है यहाँ पर। ये डिसाइड करेगा कि यूनिट डिजिट क्या होगा। 2 पावर 10 का जो यूनिट डिजिट होगा वही 12342 पावर 10 का भी यूनिट डिजिट होगा। 2 पावर 10 का यूनिट डिजिट, अब वो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, समझते हैं चीजों को। यही चीज हमें सीखना और समझना है अभी, ओके। तो आपसे अब देखो, ये इसको साइक्लिसिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक साइकिल है, अपने आप को रिपीट करता है। अब देखो आपको ने एक छोटा सा टेबल बना के दिखाया हुआ है यहाँ पर कि 2 की पावर 1 2 होता है, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 6। तो आप यहाँ पर नोटिस करो कि जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 16 आया। इसके बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, ये 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया। देख रहे हो आप यहाँ पर इस तरीके से। तो 4 के बाद ना ये रिपीट होता है। ऐसे ही 3 में भी रिपीट होता है, करेक्ट है। तो सो देखो क्या लिखा हुआ है, नो मैटर हाउ फार वी गो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 2 पावर n, यूनिट डिजिट ऑफ 2 पावर n विल बी आइदर 2 और 4 और 8 और 6 ओनली, ठीक है। Also they follow a pattern like unit digit of 2 power 1 is equal to unit digit of 2 power 5 is equal to unit digit of 2 power 9 and so on, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि ये 4 के बाद ना अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है। 4 के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। तो मैं आपसे अगर कहता हूं बच्चों, एक मिनट इसको आप छोटा कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं आपको कहता हूं कि भाई 2 की पावर 92 का यूनिट डिजिट बताओ तो क्या होगा। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि ये ना 92 को 4 से रफ में डिवाइड कर लो। 4 से 92 को रफ में डिवाइड कर लो। तो 4 2 जा 8 आएगा, 1 आएगा, तो अब कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, तो 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो 2 पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा ना वही होगा। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो गया, मेरे ख्याल से कंफ्यूजिंग हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये 92 4 का मल्टीपल है। तो जो 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट होता है जो कि 6 है, देखो 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या है 6 है, देख पा रहे हो यहाँ पर 2 पावर 4 की यूनिट डिजिट क्या है 6 है। तो यहाँ पर भी वही होगा 2 पावर 92 का। क्यों भाई, क्योंकि 92 4 से डिविजिबल है, 92 4 से डिविजिबल है, इसीलिए 2 पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वही 2 पावर 92 का भी यूनिट डिजिट होगा। तो ये समझना यहाँ जरूरी है। अच्छा मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपसे मैं कहता हूं कि 2 की पावर 100
13 इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। अब मैं यहाँ पर 1 लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 82 लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। 2 पावर 113 का यूनिट डिजिट निकालना है बेटा, तो क्या करेंगे उसके लिए, 113 को ना पहले डिवाइड कर दो रफ में, 4 से डिवाइड करके देख लो एक बार क्या होता है। 4 2 जा 8, 3 33, 4 8 जा 32। रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर क्या आया बच्चों, 1 आया रिमाइंडर। देख पा रहे हो आप। तो आपको यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए कहे तो सबसे पहला काम ये करना है कि जो एक्सपोनेंट है, क्या पूछा जा रहा है पता है आपको, यहां पर ये पूछा जा रहा है कि 2 को ना 113 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 2 सर को इसका आंसर मैं बताऊं? नहीं मत बताओ बेटा, मत बताओ, अभी अभी तो मुझे पहले एक्सप्लेन करने दो, उसके बाद बताना। 2 की पावर 100, 2 पावर 113 मतलब 2 को 113 टाइम्स, 2 को 113 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट बताना है हमें। और उसके लिए हम लोग ये ट्रिक यूज कर रहे हैं। ट्रिक क्या है कि सबसे पहले जो भी एक्सपोनेंट है आपके पास उसको 4 से डिवाइड करो। 4 से क्यों, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है, 4 4 के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। 4 से डिवाइड करने के बाद कोशेंट को मारो गोली, पता नहीं क्या है, ठीक है, गोली मत मारो तो इग्नोर करो भाई उसको। और रिमाइंडर जो आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है रिमाइंडर, तो इसको पकड़ लो, ठीक है। मतलब ये कि जो भी रिमाइंडर आएगा वो तुम पावर में रख दो। और इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट डिजिट ऑफ 2 पावर 113 इज सेम ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ, सेम एज दैट ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ 2 पावर 1, जो कि क्या होता है, 2 पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 2 होता है। तो 2 पावर 113 का यूनिट डिजिट अगर आपको फाइंड करना है तो आपको 2 को 113 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बेटा बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं एक्सप्लेन करना कंप्लीट तो करने दो, उसके बाद में एक्सक्यूज मी और एक्सक्यूज्ड करोगे, ठीक है। कंप्लीट होने दो उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। 2 पावर 113 को का मतलब हुआ कि आपको 2 को 113 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और उसका यूनिट डिजिट जो है वो 2 पावर 1 के यूनिट डिजिट के सेम ही आएगा, दैट मीन्स 2 आएगा। तो यही आंसर है इसका, ठीक है। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो, क्या डाउट्स है। Since 1 2 3 4 5 is divisible by 5 and 7 पावर 5 की वैल्यू 7 से एंड हो रही है, तो आंसर 7 होगा। नो ये लॉजिक है ही नहीं, ये नहीं लॉजिक है, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। क्या है, 5 की पावर है। 1 2 3 4 5 कौन सा क्वेश्चन था ये, 7 की पावर, ओके ओके ओके। तो नहीं नहीं, ये इसका लॉजिक ये नहीं होता है, इसमें 4 से इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें, 1 2 3 4 5 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये समझ में आया, साइक्लिसिटी समझ में आई बच्चों, कि अगर आपको 2 की पावर 113 का, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर की प्रॉपर्टी है, नंबर में ना बहुत सारी अजीब अजीब चीजें आपको दिखती हैं, कह सकते हो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज निकल के आपको दिखेंगी, तो उन्हीं में से हम एक प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं। 2 पावर 113 का हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें 2 को 113 टाइम्स कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें उसके लिए यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए 113 को जो भी एक्सपोनेंट है उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे पहले, और रिमाइंडर जो भी निकल के आएगा उसको 2 की पावर में रख देंगे, ठीक है। जैसे रिमाइंडर अगर 2 आता तो 2 की पावर 2 रख देते, रिमाइंडर अगर 3 आता तो 2 की पावर 3 रख देते, और रिमाइंडर अगर 0 आता तो उस केस में 2 पावर 4 रखा जाता है, ठीक है। और वही यूनिट डिजिट होगा। तो आपको ये वाला पार्ट जो है आपको ये याद रखना चाहिए, ये वाला पार्ट कि 2 पावर 1 का यूनिट डिजिट 2 होता है, 2 पावर 2 का यूनिट डिजिट 4 होता है। याद क्या रखना है, तो कॉमन सेंस से कोई भी समझ जाएगा। 2 पावर 3 का यूनिट डिजिट 8 होता है, 2 पावर 4 का यूनिट डिजिट 16 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको कोई भी अगर यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। आई होप ये क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। सर हाँ बोलो। सर अगर यहाँ पे 2 की जगह कोई और नंबर, जैसे यहाँ पे अगर हम 7 ही रख देते, मतलब वो भी करेंगे, तो वो फिर भी अभी अभी हाँ अभी उस पे अभी आएंगे, उस पे अभी आएंगे। मैंने 2 के लिए खाली अभी बताया है, मैं सबके लिए बताऊंगा वो चीज, ठीक है। 3 के लिए, 4 के लिए, 5 मतलब प्लस 2 हमेशा नहीं 4 से यूज कर स्टार्ट करेंगे। हाँ ये प्रोसेस 2 के लिए नहीं होता, ये 3 के लिए भी होता है, ठीक है, 3 के लिए भी होता है, अभी बताऊंगा, ठीक है।
3 के लिए भी 4 के लिए भी होता है वो। ओके सर। इसमें ये चीज जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा बताओ, मुझे कोई कंफ्यूजन हो तो बेहिचक बताओ। ओके, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पहले वो कंप्लीट करो, उसके बाद आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। कलर चेंज कर दो। तो इसके बाद रूल्स लिखवा दो इसके। लिखा रहा हूं, एक मिनट। एग्जाम्पल एक फाइंड करो तो, फाइंड यूनिट डिजिट, यूडी बोल रहा हूं इसको शॉर्टकट में, यूनिट डिजिट ऑफ 312 की पावर में 1 2 3 4 1 2 3 4 5। एक बार मैं फिर से हिंट दे देता हूं कि 312 का अगर यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है ना हमें, तो एक बात समझ लो कि ये 3 और 1 ना, ये ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है। 3 1 का कोई यूज नहीं है। अगर मैं 3 1 की जगह पे 61 भी लिख दूं ना, तो यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। ये काउंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ क्या है, ठीक है, यूनिट डिजिट पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 312 की पावर में कुछ भी लिखा हुआ है तो उसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। दैट मींस 2 का पावर में 1 2 3 4 5 है, उसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। फाइंड आउट करके आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, क्योंकि एक एक बच्चा बोलेगा ना तो फिर वो उसमें बहुत ज्यादा मैसअप हो जाता है, पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखो, मैं आंसर कमेंट बॉक्स में चेक करता हूँ। चैट। ओके, ओहो ये तो पूरा भर गया कमेंट। 222 सबने 222 लिखा हुआ है। अवधेश, पीयूष, दिवेश, ऋषि, उद्देश, शुभश्री, उषा शर्मा। अच्छा, उषा शर्मा किसी मम्मी का नाम होगा। आते आर्यन, ध्रुव, वैभव। मेरा आंसर 8 आ रहा है वैभव, तुम्हारा आंसर 8 आ रहा है? रोक के रखो उसको, आने मत दो। संतोष ठाकुर 2 आ रहा है। ओके, बहुत सारे बच्चों का आंसर 2 आ रहा है, तो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ क्या होता है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 को ना 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों, हमें 1 2 3 4 5 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। अच्छा, तुम लोगों को एक बात बताऊं मैं इंटरेस्टिंग, कि हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है हमें। तो इसके लिए ना ये पूरे नंबर को भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट 2 नंबर्स को डिवाइड कर लोगे ना तो भी वही आंसर आएगा। ये ट्रिक होता है, मतलब कह सकते हैं नंबर, मैंने क्या कहा, नंबर्स में ना, मैथमेटिक्स में नंबर्स में कई सारी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसमें ये भी है कि पूरे नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर निकालोगे और लास्ट के 2 डिजिट नंबर्स को 4 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा सेम ही होगा। करके देख लेते हैं, चलो। 4 3 जा 12, 0, फिर 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, 4 8 जा 32, फिर 2 रिमाइंडर 5, 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर। क्या आया बच्चों? 1 रिमाइंडर आया। और मैं क्या क्लेम कर रहा हूं कि 45 जो लास्ट का 2 डिजिट है 45, इसको 45 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही इतने बड़े नंबर को डिवाइड करके 4 से रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो कोई गेस करने की जरूरत नहीं है। 4 1 जा 4, 5 1 4 रिमाइंडर 1, सेम ही आया रिमाइंडर, देखो। आई थिंक समझ में आया सबको, ये रिमाइंडर सेम ही आता है, ठीक है। तो अगर आपको 5 डिजिट का नंबर हो चाहे 50 डिजिट का नंबर हो और 4 से डिवाइड करके आपको अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो आप इतना सब कुछ कर सकते हो, इसको इशू नहीं है। ऑब्वियसली इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करना चाहेगा अगर उसके पास चॉइस है कि वो ये कर सकता है, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके 4 से जो रिमाइंडर आएगा सेम ही आएगा। आप करके देख लेना, कहीं पर भी करके डिविजिबिलिटी देखना। रूल ऑफ 4। हाँ ठीक है, तो ये आप यही चीज करना है हमें। तो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चों? 1 आ रहा है। दैट मीन्स कि जो इसका यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट बोले तो यूडी, ये 2 की पावर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर तो 2 पावर 1, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। यही आंसर है। और लगभग सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है, लगभग नहीं, आई थिंक 100% बच्चों ने यही आंसर दिया है। एक बच्चे को छोड़ के जिसका आंसर 8 आ रहा था। सर वो मैंने लास्ट में 1 2 3 4 5 5 ले लिया था। ओके,
आई होप क्लियर है, ये समझ में आ गया। और इसको इसको हम कहते हैं कि 2 की साइक्लिसिटी Yes, sir. 4 होती है। 2 की साइक्लिसिटी क्या है? 4। साइक्लिसिटी मतलब 4 के बाद अपने आप को रिपीट करता है वो, ये बात समझना था यहाँ पर आपको कि 4 के बाद अपने आप को रिपीट करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है। और यूनिट डिजिट फाइंड करने में ये बड़ा काम आता है। 4 से डिवाइड करते हैं पावर को, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो रेज कर देंगे, है ना। तो 2 की पावर 1 मतलब यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। नहीं तो एक बार फिर से आप लोग वीडियो देख लेना, अपलोड होगा तो समझ में आ जाएगा। Yes, sir. Clear. हाँ, दूसरा मैं 3 के लिए बता रहा हूँ। देखो, 1 मिनट होल्ड करना। एक मिनट। मैं इसमें ना एक जगह से कट कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखो, नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। सेम लॉजिक है यहाँ पर भी। साइक्लिसिटी ऑफ 3 भी 4 ही होती है। साइक्लिसिटी ऑफ 3 4 होती है, इसका मतलब ये हुआ। साइक्लिसिटी ऑफ 4 अगर 3 होती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 4 के बाद अपने आप को रिपीट करता है। कैसे भाई? 3 की पावर 1 क्या होगा बच्चों? 3 की पावर 1 होगा 3। 3 पावर 2 क्या होगा? 9। यूनिट डिजिट क्या आया? 9। यूनिट डिजिट अगले वाले में 3 पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या होगा? 7। 3 पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। और उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। देखो, जैसे 3 पावर 1 में 3 था, तो 3 पावर 5 में भी यूनिट डिजिट 3 ही होता है। क्यों? क्योंकि 3 पावर 5 243 होता है, सबको पता है। ऐसे ही 3 पावर 6 जो है उसमें यूनिट डिजिट 9 आता है। 3 पावर 7 में यूनिट डिजिट 7 आता है, और इसी तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी साइक्लिसिटी 4 ही होती है। तो आपसे कोई बेटा अगर कहे कि 1 2 3 की पावर में 5 5 4 2 7 इसकी यूनिट डिजिट बताओ तो क्या होगा? तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये डिजिट्स तो इरेलीवेंट है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि यूनिट डिजिट डिसाइड करेगा ये, इसका कोई रोल नहीं है यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने में। तो यूनिट डिजिट 3 पावर ये निकालना है अगर आपको 5 5 4 2 7 का, तो आपको करना क्या चाहिए? जो भी एक्सपोनेंट है 5 5 4 2 7 उसको आप पहले 4 से डिवाइड करो। और एक बार मैंने अभी क्या बताया आपको कि उसके लिए भी एक ट्रिक है कि ये डिजिट को इग्नोर करो। लास्ट के 2 डिजिट से ही पता चल जाता है कि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। भले ही हमें 5 डिजिट को नंबर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, या लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करें, सेम ही आंसर आएगा। तो मेरे ख्याल से कई सारे बच्चों ने कर दिया होगा, 4 को 27 से डिवाइड करके आंसर निकाल लिया होगा कि रिमाइंडर आ रहा है 3। आई होप ये क्लियर है। 4 6 24 और 24 और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। 27 को करते हैं ना 4 से डिवाइड, तो 4 6 24, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा रिमाइंडर। तो बच्चों, ये जो 1 2 3 की पावर में 5 5 4 2 7 लिखा हुआ है, इसका यूनिट डिजिट जो होगा बेटा, ये क्या होगा? ये होगा 3 की पावर में 3, है ना, क्योंकि रिमाइंडर 3 आया हुआ है ना। इतना बड़ा नंबर, ये एक्चुअली तुम्हें क्या कह रहा है पता है? 1 2 3 को इतनी बार मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट क्या आएगा बताओ। तो ये हमें करना नहीं है इतना सारा कुछ। ये एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है कि पहले तो ये इसको हम 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। और 4 से डिवाइड करने के लिए भी ट्रिक है कि इसको ना पूरे नंबर को 4 से मत करो, इसको आप क्या करो, लास्ट के 2 डिजिट्स को खाली 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर लो, तो वो 3 आएगा। और फिर 3 की पावर 3 रख दो। 3 की पावर 3 का जो यूनिट डिजिट होगा वही आपका आंसर होगा। तो 3 पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होता है? देखो, 3 पावर 3 का यूनिट डिजिट ये सबको याद होगा, सबको पता होना चाहिए। 3 पावर 3 का यूनिट डिजिट होता है 27 मतलब 7 होता है यूनिट डिजिट। तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा 7। तो बच्चों, 1 2 3 की पावर 5 5 4 2 7 का यूनिट डिजिट जो है वो 7 होगा। आई होप ये क्लियर है, समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चैट कहाँ गायब हो गया? चैट कहाँ गायब हो गया? नो सर, वेरी गुड। नो सर, नो डाउट। नीरज सिन्हा, पुलकित कुमार, एलके दास, वेरी गुड। चलो, सरदार खुश हुआ।
ओके, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग साइक्लिसिटी ऑफ फोर के बारे में देखते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ फोर तो बहुत ही आसान है। साइक्लिसिटी ऑफ फोर में क्या इंटरेस्टिंग निकल के आता है वो देखो। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये ना इन दोनों की तरह कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। वैसे तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये भी आप लोगों को बिल्कुल इजी लग रहा होगा मेरे ख्याल से। जिसको समझ में आ गया होगा तो लग रहा होगा कि क्यों इतना स्ट्रेस दे के सिखा रहे हो भाई, आ गया समझ में, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। बट मुझे सबकी चिंता है ना, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ। और वैसे भी तुम लोगों को देख भी नहीं पा रहा हूँ ना, तो पता नहीं चल रहा है कि भाई कितने बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। क्लास में एक तो क्लास में नहीं समझा पाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। क्लास में भी कई बार दिक्कत होती है कि बच्चा इस तरीके से रिएक्ट करता है कि हाँ आ गया लेकिन नहीं आता है समझ में। और यहाँ तो मामला बिल्कुल डिफरेंट ही है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ और ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो बच्चों साइक्लिसिटी ऑफ फोर टू होता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसमें देखो इंटरेस्टिंग है कि फोर की पावर वन का यूनिट डिजिट क्या होता है बेटा? फोर की पावर वन का यूनिट डिजिट होता है फोर। और फोर की पावर टू में यूनिट डिजिट आता है सिक्स। और फोर की पावर थ्री में यूनिट डिजिट होता है फिर से फोर। और फोर की पावर फोर पता है सबको 256 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया? सिक्स आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि फोर की पावर आप कुछ भी रखो, कुछ भी का मतलब नेचुरल नंबर ऑब्वियसली। फोर की पावर आप नेचुरल नंबर कोई भी लिखोगे तो आपको जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो यूनिट डिजिट या तो फोर होगा या सिक्स होगा। फोर ही और सिक्स ही हो सकता है, यही दो नंबर्स हो सकते हैं और कोई नंबर हो ही नहीं सकता है। तो यही इंटरेस्टिंग था इसके अंदर। और एक बात और है कि फोर की पावर अगर ऑड नंबर है, फोर की पावर वन तो यूनिट डिजिट फोर, फोर की पावर थ्री यूनिट डिजिट फोर, देख रहे हो। फोर की पावर फाइव अगर आप फाइंड करोगे तो उसमें भी यूनिट डिजिट फोर ही आएगा। और फोर की पावर टू में यूनिट डिजिट सिक्स होता है, फोर की पावर फोर में यूनिट डिजिट सिक्स होता है, फोर की पावर सिक्स में भी यूनिट डिजिट सिक्स ही होगा। इसी तरीके से फोर की पावर कोई भी नंबर आप ले लो, सॉरी ऑड नंबर ले लो तो यूनिट डिजिट फोर होगा। और फोर की पावर में कोई भी एक आप इवन नंबर ले लो तो यूनिट डिजिट सिक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है यूनिट डिजिट ऑफ फोर पावर एन इज फोर व्हेन एन इज ऑड एंड व्हेन सिक्स व्हेन एन इज इवन। बीच बीच पे ना आप लोग में से कुछ बच्चे माइक को ऑन कर लेते हो तो उससे आवाज ही गूंजती रहती है, तो प्लीज मत किया करो ये सब चीजें, ठीक है। थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ओके बेटा, अब देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग इसके ऊपर एक एग्जाम्पल। और इसमें तो कुछ मेरे ख्याल से समझाना भी नहीं है ज्यादा, कुछ तो बहुत ही दिमाग लगाने वाला काम नहीं था। तो इस पे सिंपल सीधे हम लोग एग्जाम्पल पे जंप करते हैं। आपको मैं कह रहा हूं कि फाइंड यूडी ऑफ, यूडी मतलब यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ फोर की पावर वन टू थ्री फोर फाइव। हो कई बच्चों ने आंसर निकाल दिया फोर। सिंपल, क्योंकि जब भी फोर की पावर में ऑड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा? फोर ही होगा, ठीक है भाई। तो ये ऑड नंबर ही तो है, वन टू थ्री फोर फाइव क्या है? ऑड नंबर है। तो फोर की पावर में ऑड नंबर, आंसर क्या आएगा? फोर आएगा। समझ में आया सबको ये? अच्छा, फिर से कह रहा हूं, यूनिट डिजिट ऑफ फोर की पावर टू की पावर थ्री की पावर फोर की पावर फाइव। समझ में आया? नहीं आया समझ में? दोबारा करता हूं, दोबारा लिखता हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये क्वेश्चन देखने में। अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अच्छे से लिख नहीं पाया। यूनिट डिजिट ऑफ सर फोर, क्वेश्चन दिख नहीं रहा। फोर की पावर टू की पावर थ्री की पावर फोर की पावर फाइव। सर चैट्स की वजह से क्वेश्चन दिख नहीं रहा, मैसेज आ रहे हैं बार बार उसके ऊपर से। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा, चैट्स जो आ रहे हैं ना बार बार वो उसके ऊपर उसको ओवरलैप कर रहे हैं। अब सर आप ना लेफ्ट साइड में दिख दो सर तो। वो आपके यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है सर, वो हमारे यहाँ से है। जो बार बार चैट कर रहे हैं ना बच्चे, डाल रहे हैं बार बार फोर, तो एक लेयर बन जा रही है फोर की, और सर फिर क्वेश्चन पे वो आ जा रहा है, मतलब शीट पे आपकी स्क्रीन पे वो आ जाता है। अब आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन? ये है क्वेश्चन। बच्चों अभी मैसेज करना बंद करो, सभी बच्चे आंसर लिखना मैसेज करना बंद करो इमीडिएटली। ये है क्वेश्चन, फोर की पावर टू की पावर थ्री की पावर फोर की पावर फाइव। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, जहाँ पे वो लिखा हुआ है सर आप उसके नीचे लिख दो, वहाँ पे जगह बची है।
ये देखो, अब दिख रहा है क्वेश्चन, यूनिट डिजिट ऑफ 4 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5। तो हम क्या चेक करते हैं इसमें बच्चों, हम चेक करते हैं एक्सपोनेंट को कि एक्सपोनेंट जो है ऑड है या इवन है। तो ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि ये ऑड या इवन ही चेक करना है, क्योंकि 4 की पावर में जब ऑड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट 4 होता है, और जब 4 की पावर में इवन नंबर होता है तो यूनिट डिजिट 6 होता है। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि ये पावर क्या है। तुम कैलकुलेट आई थिंक नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ से करना पड़ेगा इसको सिंप्लीफाई। 4 की पावर 5 क्या होता है, और जो भी आएगा उसको 3 की पावर में रखना है, ठीक है, और फिर उसको 2 की पावर में रखना है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करना समझदारी नहीं है, ये वैल्यू कैलकुलेट करने का कोई यूटिलिटी नहीं है, यूजलेस वर्क है, डोंकीज वर्क है। ये वैल्यू जो भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्या इसकी क्या वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद वो मुझे नहीं पता, और ना मैं जानना चाहता हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि ये वैल्यू एक इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 की पावर में कुछ भी होगा तो वो इवन नंबर ही आएगा। 2 की पावर में 3 पावर 4 पावर 5 है, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगा, इवन नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, ये इसको मैं इतना बड़ा वैल्यू तो नहीं, मैं छोटे वैल्यू से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 2 की पावर 2 की पावर 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे 2 की पावर 8। और 2 पावर 8 क्या होता है सबको पता है, आई थिंक 256। 256 होता है, ठीक है। तो अब सोचो, इमेजिन करो कि ये वैल्यू कितनी बड़ी वैल्यू होगी। तो इसको कैलकुलेट करना हमारा पर्पस नहीं है, और ना ही हम इसमें इंटरेस्टेड है। हम इतना श्योरली कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 2 की पावर में 3 पावर 4 पावर 5, ये वैल्यू सर्टेनली एक इवन नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बेस ही 2 है तो उसकी पावर कुछ भी ले लें, नंबर तो इवन ही आएगा ना। 2 की पावर में कोई भी नंबर ले लें तो इवन ही आएगा ना। तो ये एक इवन नंबर है, और 4 की पावर में जब इवन नंबर होता है तो यूनिट डिजिट सर्टेनली क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। इसमें भी कोई इश्यू आपको नहीं होना चाहिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक मिनट होल्ड करना। देखो, एक मिनट होल्ड करना, मैं लाइट जलाता हूँ, अंधेरा हो गया। आप इसको अगर पढ़ते भी हो ना तो वो भी देख करके भी समझ में आपको आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। वही चीज है रिपीटेडली। कहना ये कह रहा है कि यूनिट डिजिट ऑफ 5 पावर n इज 5। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला काम है कि 5 की पावर में कुछ भी लें, 5 पावर 1 लेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, 5 पावर 2 लेंगे तो भी यूनिट डिजिट 5 आएगा, 5 पावर 3 पे भी यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। इस तरीके से 5 की पावर में हम कोई भी नेचुरल नंबर लें, यूनिट डिजिट हमारा 5 ही आएगा। तो कोई इशू ही नहीं है इसमें, तो हम कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। और ये 6 के साथ भी यही होता है। 6 की पावर n जो है वो यूनिट डिजिट ऑलवेज 6। क्यों भाई? क्योंकि 6 पावर 1 6, 6 पावर 2 36, फिर से यूनिट डिजिट 6, 6 पावर 3 216, वो भी उसमें भी यूनिट डिजिट 6। तो अल्टीमेटली सब में वो 6 ही आएगा। तो 5 और 6 के लिए स्पेशल केसेस हैं कि इनमें ना यूनिट डिजिट कुछ भी आप नेचुरल नंबर लो, 5 की पावर में 6 की पावर में यूनिट डिजिट आपको 5 और 6 ही मिलेगा रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट 7 है। 7
7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, और जब मैंने बोला कि 7 की साइक्लिसिटी 4 है, तो साइक्लिसिटी से हमारा मतलब है कि इनके जो यूनिट डिजिट्स हैं वो अपने आप को 4-4 के बाद रिपीट करते हैं, जैसा कि हमने 2 में देखा था, जैसा हमने 3 में देखा था, जैसा हमने 4 में देखा था। वैसे ही 8 का भी साइकिल जो है 4 के बाद रिपीट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो आप यहाँ पर 8 की पावर 1 8 होता है, सबको पता है, यूनिट डिजिट 8 हो गया। 8 पावर 2 64 होता है, यूनिट डिजिट क्या होगा बेटा? 4 होगा। 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 6 होता है। करके देख लो, 8 पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो 4096 होती है। तो यूनिट डिजिट अल्टीमेटली क्या आया हमारे पास? 6 आया। अब 8 पावर 5 आप निकालोगे ना तो 32768 होगा, जो कि यूनिट 8 आ गया। रिपीट हो गया ना, यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, फिर 4 आएगा, फिर इस तरीके से चलता जाएगा। तो अगर आपको 8 की पावर में कोई नंबर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर, और उसका आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। 8 की पावर में अगर मान लो आपसे कोई कहे कि 5432 अगर इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो हमें इसका यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए पहले एक्सपोनेंट को क्या करना होगा? 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना होगा। और 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करने का भी एक शॉर्टकट है, लास्ट के 2 डिजिट को खाली देखो और उसको 4 से डिवाइड करो। तो लास्ट के 2 डिजिट्स 23 हैं और 2 और 3 है, आई एम सॉरी, 2 और 3 हैं, तो उसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो रिमाइंडर 3 आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर का, इतने बड़े नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो एक्चुअली 8 पावर 3 के यूनिट डिजिट के बराबर होगा। दैट मींस देखो 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 देखो, ये रहा 2। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया? 2। मैं इक्वल का साइन नहीं लगा रहा हूँ, एरो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यूनिट डिजिट ऑफ 2 पावर, है ना, यूनिट डिजिट ऑफ 8 पावर 4 54323 इज इक्विवेलेंट टू यूनिट डिजिट ऑफ 8 पावर 3 एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो जो भी 8 पावर 3 का यूनिट डिजिट होगा, मतलब 2 जो है वो इसका भी यूनिट डिजिट होगा। तो ये तरीका था जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है। ओके, लास्ट में फाइनली हमारे पास एक है कि साइक्लिसिटी ऑफ 9। ये साइक्लिसिटी ऑफ 9 जो है बेटा, ये 2 होती है। मतलब 9 में जो है, 9 के टेबल में ना, ये 2 के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। इनफैक्ट साइक्लिसिटी यहाँ पर ना लिखे तो भी चलेगा। मतलब ये कि 9 की पावर में कुछ भी आप लिखोगे ना, तो इसमें 2 ही यूनिट डिजिट हो सकते हैं। एक तो 9 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। 9 और 1, 9 और 1। 9 की पावर अगर आप ऑड नंबर लेते हो, 9 की पावर में कोई भी ऑड नंबर लोगे तो यूनिट डिजिट 9 होगा। देख पा रहे हो आप यहाँ पर? और 9 की पावर में कोई भी इवन नंबर लेते हो, 9 की पावर जैसे 100 ले लिया, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 पावर 100। 9 पावर 100 में यूनिट डिजिट क्या होगा? ऑब्वियसली क्योंकि इवन नंबर है तो 1 होगा। बात खत्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो 9 की पावर में अगर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट 9 होगा, और 9 की पावर में अगर एक इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 1 होगा। इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। नाउ लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस टॉपिक। स्टार्टिंग में जो कहा था कि 7 की पावर 1 2 3 4 5, तो 7 का जैसे हमने यहाँ पर देखा ना कि इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, ये ना बहुत बड़ा सा फिगर है। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं कि क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में पूछा गया था कि यूनिट डिजिट ऑफ 7 पावर 1 2 4 5, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तब पूछा गया था कि 7 पावर 1 2 3 4 5 का यूनिट डिजिट बताओ तो क्या होगा। तो आई थिंक अब सभी बच्चे समझ गए होंगे कि ये क्या करना होता है इसमें हमें ना, क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी होती है अच्छा, मैंने 7 स्किप कर दिया था। 7 की भी 7 स्किप किया था, मेरे ख्याल से 7 मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। 7 पावर 1 इसकी भी साइक्लिसिटी 4 ही होती है। मैं डायरेक्टली जंप कर गया था 8 पे। तो अब 7 में भी सेम चीज है कि ये भी 4 के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो 7 पावर 1 2 3 4 5 जो है, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है, और क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, इसीलिए इसके एक्सपोनेंट को 4 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा वही हम यहाँ पर रख देते हैं 7 की पावर में, और वही यूनिट डिजिट होता है। और इस नंबर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा वो निकालना बहुत आसान है। आप लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। तो 45 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो रिमाइंडर क्या आएगा? गेस करो, 1 आएगा। तो 7 पावर 1, तो 7 पावर 1 का मतलब 7 हो गया, यही आंसर है। तो 7 पावर 1 2 3 4 5 का यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 7 पावर 1 का यूनिट डिजिट, एंड दैट इज इक्वल टू 7। तो आई होप ये समझ में सबको आ गया होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो।
यस, काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया हुआ है और सही आंसर दिया हुआ है। सर हम्म। सर किसी नंबर की साइक्लिसिटी 4 से ज्यादा हो सकती है? किसी नंबर की साइक्लिसिटी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है और 3 भी नहीं हो सकती है, 2 या 4 ही होती है बस। और कोई किसी को डाउट तो नहीं है? सर अगर रिमाइंडर में जीरो आए तो क्या होगा? क्या क्या होगा? अगर रिमाइंडर में जीरो आया तो यूनिट डिजिट क्या होगी उसकी? पावर 4 रख देंगे, 4 वाली यूज करेंगे। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, एग्जांपल लेते हैं जैसे 4 एग्जांपल, फाइंड यूडी ऑफ 7 की पावर 420, है ना। तो अब इसको इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सर्टेनली जीरो आएगा। मैंने जानबूझ के ऐसा ही नंबर लिया है। तो रिमाइंडर जब जीरो आएगा तो इसका जो यूनिट डिजिट होता है, जब भी रिमाइंडर जीरो आए बेटा, जब भी रिमाइंडर जीरो आए 4 के केस में, तो आप 7 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होता है वो आपको लेना है, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल हो गया ना। तो 7 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होता है, जो 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट होगा, वही 7 पावर 8 का होगा, वही 7 पावर 12 का होगा, वही 7 के पावर 4 का कोई भी मल्टीपल हो, 7 की पावर 4 का कोई भी मल्टीपल हो, उसका यूनिट डिजिट सेम ही होगा। मतलब 7 पावर 4, 7 पावर 8, 7 पावर 12, 7 पावर 16, इन सब का यूनिट डिजिट सेम होता है। और क्योंकि ये नंबर 4 का मल्टीपल है, तो 7 की पावर 4 का जो भी यूनिट डिजिट होगा वही इसका भी यूनिट डिजिट होगा, इसका भी यूनिट डिजिट होगा। तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सर 9 से ऊपर नंबर जो है उनका नहीं होगा क्या सर? क्या क्या माइनस? सर जो 9 से ऊपर के नंबर होते हैं उनका साइक्लिसिटी रूल नहीं होता? उनके में तो वही आ जाते हैं 2 3 से, वो तो वापस आ जाएंगे ना। उनके में तो तो वापस आ जाएंगे ना। हाँ भी यही पड़े। होता है। उनका यूनिट डिजिट 1 से 9 तक ही होगा ना। 1 से 9 जब ही आप होगा। जब आप सोचते नहीं हो ना, तब ऐसे ही होता है। जैसे करते हैं ना, 10 रखते हैं, 9 के आगे 10 रख दिया। अब 10 की पावर मान लो मैंने 1 2 3 ले ली, यूनिट डिजिट क्या होगा कोई बताएगा? जीरो। 11 की पावर 3 2 3 4 5 रख दिया, यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। इसलिए मैंने 1 का डिस्कस ही नहीं किया था। आप ध्यान से याद करो, मैंने 2 से स्टार्ट किया था, मैंने 1 से स्टार्ट भी नहीं किया था, क्योंकि आई अज्यूम कि आप यू आर अ 16-year-old चाइल्ड, ठीक है। तो ये चीज अंडरस्टूड है। 12 सर मैं की पावर, 14। हाँ 12 की पावर अगर मान लो बेटा कि ये 4638 है, तो अब इसको कैसे, ये क्यों यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा ना, मैंने कहा था ये इरेलीवेंट है। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक है आपका रिमाइंडर्स, ठीक है। और ये भी एक इंटरेस्टिंग, सर यूनिट्स डिजिट्स जैसे होते हैं, ऐसे ऐसे टेंस डिजिट्स और यूनिट्स डिजिट्स का भी साइक्लिसिटी होती है? टेंस डिजिट में नहीं होती है। ओके सर। रिमाइंडर्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, यूनिट डिजिट के बाद जो है वो रिमाइंडर है। और जिसको भी यूनिट डिजिट समझ में आ गया होगा, उसको रिमाइंडर समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये रिमाइंडर क्या होता है बेटा? अब रिमाइंडर की मैं अगर बात करूं, तो आप रिमाइंडर जानते हो क्या होता है? जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो कुछ तो एक वैल्यू आती है ना। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि दिखे आसानी से। वेट, हाँ,
ओके देखो रिमाइंडर क्या होता है ये सबको पता है आई थिंक कि अगर आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जो निकलता है डिवाइड करने पे रिमाइंडर निकलता है। हम लोग यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंट केस देखने वाले हैं, जैसे कि मान लो कि आपके पास फाइंडिंग रिमाइंडर व्हेन एन इंटीजर डिवाइड बाय अदर इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ नंबर थ्योरी। वी शैल लर्न द कांसेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स इन लिमिटेड फॉर्म। लिमिटेड फॉर्म का मतलब थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें जो है ना, लर्न कांसेप्ट्स ऑफ रिमाइंडर्स इन लिमिटेड फॉर्म। लिमिटेड फॉर्म का मतलब थोड़ा बहुत हम लोग सीखेंगे। ये बहुत बड़ा ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जैसा कि कई बच्चे जो मैथ्स में इंटरेस्टेड होंगे तो वो जानते होंगे कि नंबर सिस्टम नंबर थ्योरी जो है रामानुजन को नंबर थ्योरी ने ही पॉपुलर बनाया था। मैथमेटिक्स के जो बहुत बड़े ब्रांच में, बहुत बड़े एम्पायर में एक छोटा सा ब्रांच है नंबर सिस्टम नंबर थ्योरी, और उसी की वजह से रामानुजन बहुत पॉपुलर हुए थे और भी कई मैथमेटिशियंस बहुत पॉपुलर हुए थे। तो हम उसमें से एक छोटा सा चीज डिविजिबिलिटी के ऊपर सीखेंगे। देखो अगर आपके पास ना कुछ नंबर्स हैं, अब ये x1 x2 x3 लिखा हुआ है, मैं ऐसा करता हूँ इन नंबर्स की बजाय मैं कुछ आपको दिखने वाले नंबर्स ले लेता हूँ, जैसे कि 101 102 103 है ना, इस तरीके से मैंने ले लिया और उसको मुझे 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। ध्यान से सुनना, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। कोशेंट क्या आ रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कोशेंट क्या आ रहा है ना मुझे उसके बारे में जानना है और ना मैं इंटरेस्टेड हूं उसमें। हमें केवल और केवल रिमाइंडर पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये बीच में बेटा बोलने से कुछ नहीं होगा, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, बीच में मत बोलो। अब मैं समझ रहा हूँ कि आपको पता होगा, कई सारे बच्चे जानते होंगे ये चीज, आई कैन अंडरस्टैंड। तो 101 102 103 को ऐड करके, अब नेचुरल सी बात है कि आपको डिवाइड करना है, ये कोई भी बच्चा कर लेगा, है ना। आई थिंक जिसको भी डिवीजन आता है फोर्थ या फिफ्थ या थर्ड क्लास में, जो भी बच्चा डिवीजन जानता है वो आसानी से इसको कर लेगा। मैं यहाँ पर एक नई चीज आपको बताने ये जा रहा हूं, या जो जानते भी होंगे आप लोग, कि इन तीन नंबर्स को ऐड करके अगर आपको डिवाइड करना है, आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो इन तीनों नंबर्स को कैलकुलेटर पे ऐड कर लो, या ऐसे ही मेंटली आप ऐड कर लो और 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो, है ना। दैट इज वन ऑफ द वेज। ठीक है, अनदर वे इज जो हम लोग अभी यूज करने वाले हैं वो ये है कि आप इसको इंडिविजुअली डिवाइड करो। 101 को ना, 101 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर लो। रिमाइंडर, रिमाइंडर, क्वोशिएंट नहीं, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आएगा? 1। फिर 102 को आप 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर लो। रिमाइंडर क्या आएगा? 2। ऑब्वियसली 102 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 102 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 10, 2 आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया। तो ये अंडरस्टूड सी बात है। और 103 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3। तो ये भी एक तरीका है रिमाइंडर निकालने का, तो ये होगा रिमाइंडर। बट रिमाइंडर ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से हम जानते हैं कि रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा होता है। तो यहाँ पर डिवाइज जो भी रिमाइंडर आया निकल के 3 + 2 + 1 जो कि 6 होता है, 3 + 2 + 1, एक्चुअली हमने क्या किया, इस नंबर को 5 से डिवाइड किया, इस नंबर को 5 से डिवाइड किया, इस नंबर को 5 से डिवाइड किया और तीनों ही रिमाइंडर्स को ऐड कर दिया। तो तीनों रिमाइंडर्स को ऐड करने के बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये तीनों का जो सम आ रहा है वो तो 5 से ज्यादा है, वो तो 5 से ज्यादा है। तो एक बार फिर से इसको 5 से डिवाइड करना चाहिए। तो एक बार और जब फिर से हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा, ध्यान से देखना, अब तुम इसको ना ऐड करके करो, क्योंकि अब 1 को डिवाइड, ये मेरे ख्याल से अब इसको जोड़ के ही करना पड़ेगा, ऐड करके ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। 3 2 कितना होता है? 5 5 1 कितना होता है? 6 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इन तीन नंबर्स को ऐड करके अगर हमें 5 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा? फाइनली 1 आएगा। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप पहले से भी जानते हो, है ना, कि इसको कैसे डिवाइड। मैं एक तरीका इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसा आने वाला है आगे, जो कि आपको ये तरीका अगर नहीं पता है ना, तो आप उस क्वेश्चन को आप जोड़ के, मतलब कैलकुलेटर के हेल्प से ऐड करके, चाहे मल्टीप्लाई करके, जब भी जैसा भी क्वेश्चन होगा, तो आप उसको वैसे नहीं कर सकते। इस केस में आपके पास डेफिनेटली एक चॉइस है कि आप इन तीनों को ऐड कर लो और तीनों को ऐड करके 5 से डिवाइड कर लो। लेकिन जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस में आप इतनी आसानी से उन नंबर्स को, इतने सिंपल नंबर्स नहीं होंगे, वो नंबर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होंगे कि आप उसको कैलकुलेटर से भी नहीं कर सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी नहीं कर सकते हो उसको ऐड आप। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है। और उन नंबर्स को आप कैलकुलेटर से तो नहीं आप ऐड कर पाओगे, बट अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप सर्टेनली उसको 1 मिनट से कम टाइम में भी
उसको आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, बट उससे एग्जांपल से पहले ना एक और चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि एक चीज और देखो कि एक चीज और देखो, यही चीज अप्लाई होती है नंबर्स प्रोडक्ट पे भी। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा देखो, मान लो कि मैंने आपसे कहा कि 1007 इंटू 1008 इंटू 1009, इसको ना आपको करना क्या है, 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर फाइंड करना है इन नंबर्स को। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था कि क्वोशंट पे हमारा तो ध्यान ही नहीं है, क्वोशंट क्या आ रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, हम रिमाइंडर जानना चाहते हैं। तो 1007 से अब यहाँ पर क्या है कि या तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो, ठीक है। और या नहीं तो एक तरीका ये है कि पहले आप क्या करो कि 1007 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करो। तो रिमाइंडर क्या होगा, 1007 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, बहुत आसान है ना, 2 होगा, क्योंकि लास्ट का डिजिट 7 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 1005 तो डिविजिबल होता है 5 से, 1005 तो 7 है तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ जाएगा। और इसमें क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा रिमाइंडर, और अगले वाले में रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा रिमाइंडर। आई होप ये क्लियर है। और डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपके पास, 5। अब यही रिमाइंडर होना चाहिए था, यही रिमाइंडर होना चाहिए था, यही रिमाइंडर होना चाहिए था, बट ये वैल्यू जो है ये 5 से ग्रेटर है, इसीलिए ये आंसर नहीं ले सकते। कुछ बच्चे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक ना तो मैं सुन पा रहा हूँ उनको, और ना ही अभी अभी आपको बोलना चाहिए, ठीक है। बीच में मैंने कहा था आप माइक जो है वो अपना आप बंद रखें, क्योंकि इस तरीके से जब मैं कंप्लीट कर लूँ तो मैं आपको पूछूंगा ना, कोई डाउट है बच्चों तो आप उस टाइम में आप बोलना, ठीक है। उस टाइम में सुन भी पाऊंगा मैं, अभी आप डिस्टर्ब करने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आवाज भी नहीं आ रही थी सही से, क्या कोई कुछ बोलना चाह रहा था। तो बेटा क्या बताया मैंने कि आपके पास एक चॉइस है कि आप ये तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर लो, जो कि एक लेंथी टास्क है, ठीक है। और एक चॉइस ये है आपके पास कि आप इंडिविजुअली इन 3 नंबर्स को 5 से डिवाइड करो पहले। ये कौन है, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, ये बच्चा कौन है जो यहाँ पर आवाजें कर रहा है, कौन है ये जिस तरह जो भी ये कर रहा है ना, आई थिंक त्रिपाठी। इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसको जो भी ये बच्चा है इसको आइडेंटिफाई करना है और ध्यान रखना है इसका। मेरे ख्याल से अगर एक्शन लिया जा सके तो इसके अगेंस्ट एक्शन भी लेना है। ये वन 1007 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा, 1008 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आएगा, और 1009 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आएगा। और क्योंकि ये वैल्यू प्रोडक्ट जो आएगा आपके पास, सर को युग कुमार है, युग कुमार। यस सर। युग कुमार है सर युग कुमार है। अबे अबे यस सर, यस सर। नालायक, तू पिछले साल भी तो आता नहीं था तू, हाँ, और इस साल आया यहाँ पे बदतमीजी करने के लिए। तेरे पेरेंट को फोन करवाता हूँ आज, रुक जा तू। टाइम पास करने के लिए पिछले साल भी ऑन ऑफ आता रहता था, ये टाइम पास करने के लिए। ऐसे बदतमीज बच्चों के लिए थोड़ना है यहाँ पर टाइम पास करने। क्यों आते हो, घर पे बैठो आराम से, कोरोना का मजा लो, ठीक है। ये क्यों अननेसेसरीली दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हो। युग कुमार है ये बच्चा, कोई है एकेडमिक से तो उसको ध्यान रखें कि ये युग कुमार है। हेलो हाँ हेलो सर। हाँ जी सर वो की स्टक हो जाती, मैंने फिर एग्जिट कर दी थी क्लास। सब समझता हूँ बेटा, सब समझता हूँ मैं, तुझे पहले पहचानता नहीं हूँ थोड़ी मैं। ये रिपीटेडली एक ही तरह की आवाज नहीं आती है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर चीजें हैं। सर वो पीछे काम चल रहा है उसकी आई थी, वो बीच में सर स्टक हो जाती सब थी, समझ गया मैं बेटा, माउस तुम्हें स्टार्ट हो जाता। ना 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 बताने की जरूरत नहीं है। तेरी तो शक्ल आ गई मेरे मेरे एकदम आंखों के सामने, तुम्हारी शक्ल भी आ चुकी है पिछले साल की, ठीक है। अब नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सर अब क्लास नहीं में होगा, सॉरी सर, सॉरी सर, अब नहीं होगा।
2 इंटू 3 इंटू 4 आ गया, जो कि वैल्यू 5 से ज्यादा है। तो हमें करना क्या होगा यहाँ पर, 2 3, अब यहाँ पर ऑब्वियसली ये रिमाइंडर तो होगा नहीं, क्योंकि ये 4 3 जा 12 2 जा 24 है, 24 तो रिमाइंडर होने से रहा। तो 24 को 5 से फर्दर डिवाइड करना होगा, और जो आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। तो 24 को जब 5 4 3 जा 12 2 जा 24 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये आंसर है इसका। तो हम लोगों ने एक चीज, नई चीज सीखी है कि अगर नंबर्स ऐड करके दिया हुआ है या प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है और एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो इंडिविजुअली सभी नंबर्स को आप डिवाइड कर लो पहले, ठीक है, और रिमाइंडर फाइंड कर लो। जैसे 1007 को आप अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और 1008 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, और 1009 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। और फिर फाइनली हमें इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार और 5 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। कोशेंट से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा आपका। तो 4 एक रिमाइंडर आ गया यहाँ पर। तो आपने समझा कि ये भी एक तरीका है करने का। और नेचुरली मैं आपको कहूं अगर कि भाई ऐसे बताओ, अगर ये तरीका नहीं पता है तो आप पहले इसको कैलकुलेटर से पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, बहुत बड़ा सा नंबर आएगा, और फिर कैलकुलेटर से आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर से जब डिवाइड करोगे तो कोशेंट रिमाइंडर थोड़ी दिखाएगा, वो दिखाएगा वैल्यू, जो नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए रिमाइंडर। तो उसके लिए आपको फिर से पेन पेपर लेकर के इन तीनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई चाहो तो कर सकते हो, और फिर उसके बाद आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले डिवाइड करना होगा और फिर रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा। तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 4। तो ये एक तरीका है करने का। आई होप ये क्लियर है सभी बच्चों को। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। सर बोलो बोलो बोलो। सर वैसे मतलब इसमें तो नहीं है सर, जब हम कैलकुलेटर पे कुछ डालते हैं तो बड़ी डिजिट हो जाती है, तो सर ई लिखा आता है सर, वो क्या होता है? ये बताने की कोशिश ये करता है कि वो कर नहीं सकता है मुझे खुद ही नहीं पता क्या होता है। ई का मतलब है कि वो आई थिंक वो कैलकुलेशन जो है ना वो नहीं कर पा रहा है, या कुछ उसमें सिंबल होता है कि 10 नहीं सर, वो पावर सिंबल होता है किसी का। सर वो एक्सपोनेंट होता है। एरर था। वैसा ही कुछ होता है। मैं श्योर नहीं हूँ, गूगल पे सर्च कर लेना, मुझे खुद नहीं पता है वो क्या होता है। और कोई डाउट है किसी को? सर एक और एग्जांपल दे दो। एग्जाम्पल तो करेंगे। किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नहीं सर, डाउट नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जो सभी बच्चे पेन पेपर लेकर के सॉल्व कर दो। पेन पेपर के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। मैं इसमें से एक काम करता हूं, तुम्हारे मॉड्यूल से क्वेश्चन देता हूं। हाँ, देखो ये है क्वेश्चन। सॉरी, find the remainder when 940 into 941 into 942 is divided by 11. Find the remainder when 940 into 941 into 942 is divided by 11. तो अभी जैसा मैंने एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था उसी के हेल्प से ट्राई करो सभी बच्चे।
वेरी गुड वेरी गुड, कई सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, एक्सलेंट। ओके, मेरे ख्याल से सबका आंसर सही आ गया है और आई एम वेरी हैप्पी कि सबको समझ में आ रहा है। सबसे जरूरी बात तो ये है ना कि सबको समझ में आ रहा है। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है, सारे टॉपिक्स आसान ही होते हैं, बस आपको समझ में आ जाए तो फिर अच्छी बात है। सर ठीक है, नहीं देखो, हाँ जिसका नहीं आया वो देखो, जिसका नहीं आया है वो देखो आंसर। 11 से डिवाइड करना है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि पहले ना सभी नंबर्स को इंडिविजुअली डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करो। तो 940 को पहले डिवाइड करेंगे हम, 940 को पहले 11 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा। तो हालांकि मैं तो मेंटली कर सकता हूँ, लेकिन चलो आप लोगों को दिखाता हूँ करके। जो बच्चे कैलकुलेशन में थोड़े वीक हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। 11 8 जा 88, कितना आएगा 60, 11 5 जा 55, रिमाइंडर क्या आया 5, रिमाइंडर क्या आया 5। तो 940 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, रिमाइंडर आएगा 5। और 941 को करेंगे तो पक्की बात है 6 आएगा रिमाइंडर। अब ये करने की जरूरत नहीं है, 940 में अगर रिमाइंडर 5 आ रहा है तो 941 में 6 ही आएगा 11 से डिवाइड करने पे, और अगले केस में 7 ही आएगा, है ना। 5 6 7, 942 को अगर 11 से आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 7 आएगा। एक एक बढ़ता जाएगा ना, 940 में अगर 5 आ रहा है तो 941 एक ज्यादा है तो एक रिमाइंडर भी एक ज्यादा हो जाएगा, 942 में एक और। तो ये आ गया, लेकिन नेचुरली ये अब दिख साफ साफ दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है आपका, ये वैल्यू 11 से ज्यादा है, 11 से ज्यादा है, इसका मतलब ये तो रिमाइंडर होने से रहा। तो एक बार आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आंसर आया देखो तो, ये 6 5 जा 30 और 210, और 210 डिवाइडेड बाय 11। तो 210 डिवाइड बाय 11 का मतलब ये आया कि अब रिमाइंडर जो भी होगा, 210 को एक बार रफ में कर ले, है ना। 210 को एक बार रफ में डिवाइड कर लेते हैं 11 से, 11 1 जा 11, 10 आ गया, 11 9 जा 99, रिमाइंडर 1 आ गया। तो फाइनली आपके पास जो रिमाइंडर आया 1। तो कई बच्चों ने, कई नहीं मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर दिया हुआ है, एक्सेलेंट, ठीक है यही आंसर होगा। तो 210 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो 940 को सबको समझ में आया, किसी को डाउट इसमें, कंफ्यूजन कोई? यस सर, अब समझ आ गया। नेक्स्ट थैंक यू क्वेश्चन, सर। ये देखो, हाँ ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, find the remainder when 1001 into 1002 into 1003 is divided by 9. सर हाँ बोलो बोलो बोलो, चैट में लिखो। कई सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं। चैट बॉक्स में अब आंसर सबने बच्चों ने लिखा हुआ है। एक माइनस वाला देना।
सभी बच्चों के लगभग आंसर सेम ही आ रहे हैं, 6 आ रहा है सबका आंसर। ओके ठीक है, देखते हैं अभी। 1001 इंटू 1002 इंटू 1003 और डिवाइडेड बाय 9 है। तो 9 से इसको पहले डिवाइड करके देखो 1001 से क्या आता है। 1001 को 9 से डिवाइड करके देखते, रिमाइंडर क्या आता है। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 2 रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। अगले वाले में क्या आएगा 3। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो बच्चों, किसका माइक ऑन है। 2 इंटू 3 इंटू क्या होगा नेक्स्ट 4 और डिवाइड बाय 9। अब देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 को डिवाइड करेंगे 9 से, क्या आएगा रिमाइंडर 6। 9 2 जा 18 एंड रिमाइंडर इज 6। तो यही आपका आंसर है। 1001 इंटू 1002 इंटू 1003 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आएगा, इंडिविजुअली करेंगे तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो 4 3 जा 12, 2 जा 24 आया। लेकिन 24 तो 9 से बड़ा है ना, तो इसीलिए एक बार और करना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू अगर 9 से छोटी होती तब तो कोई इश्यू नहीं था, बट ये 9 से बड़ी वैल्यू है, इसलिए एक बार और डिवाइड करना होगा और फिर आंसर आ गया आपके पास 6। यही आंसर है बच्चों। आई होप ये क्लियर है, सबको समझ में आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। वेट एक सेकेंड सर आपकी आवाज बड़ी स्लो हो गई है, धीरे। एक सेकेंड अब आ रही है आवाज सही। यस सर, अब ठीक हो गई। यस सर हो गई, अब ठीक है सर। ओके ओके वेट मैं क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। ये है 2 क्वेश्चंस, इन 2 क्वेश्चंस को ट्राई करना है। तो मैं ना एक पहले ना ये 2 क्वेश्चन करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल पहले देता हूँ, इसको समझो पहले, उसके बाद मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ और फिर उसके बाद ना उसके हेल्प से आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल से लेकर के 10 फैक्टोरियल तक। तो इसमें आंसर क्या होगा, देखो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 1 होता है, और 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होता है 2, और 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होता है 6 होता है, और आगे तो कहीं 4 आएगा। तो 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चों, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, सबको पता है 4 फैक्टोरियल क्या होता है। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, हाँ 4 होगा, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल होता है 24, तो यूनिट डिजिट क्या आया 4। ओके 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, तो यूनिट डिजिट क्या आया, यूनिट डिजिट क्या आया 0। तो उसको तो लिखने का कोई सेंस ही नहीं है, जो यूनिट डिजिट 0 है तो लिखो चाहे ना लिखो, क्या ही फर्क पड़ना है। फिर 6 में क्या होता है 6 फैक्टोरियल 720, तो 0 फिर से 0 आएगा। तो भाई आगे के नंबर्स 5 फैक्टोरियल एंड उसके आगे के जितने भी नंबर्स होंगे 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल है ना, सबका यूनिट डिजिट 0 ही होना है। आई होप ये समझ में आ गया। और इतने सारे नंबर्स का यूनिट डिजिट अगर आपको निकालना है तो सभी यूनिट डिजिट्स निकाल करके ऐड कर दो, तो आपके पास आंसर आएगा 1 2 3 3 6 9 9 4 13। ठीक है, और 13 आया तो यूनिट डिजिट क्या आया
3 आया, तो अल्टीमेटली जो आपके पास यूनिट डिजिट आएगा ना, अल्टीमेटली, है ना, यूनिट डिजिट्स को पहले तो इन सब के यूनिट डिजिट निकाले, उन सबको ऐड किया, और उन सबको ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है, यूनिट डिजिट्स के नंबर को ऐड करने के बाद जो यूनिट डिजिट आ रहा है, वही आपका आंसर है। तो 3 इसका आंसर होगा। 1 फैक्टोरियल से लेकर के 10 फैक्टोरियल तक के सम का जो यूनिट डिजिट होगा बेटा, वो क्या होगा? 3 होगा। यही आपको निकालना था। ठीक है, तो अब समझ नहीं आया। वन फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3, अरे देखो इधर देखो, 121 प्लस 123 प्लस 405 प्लस 693, इन सब का यूनिट डिजिट फाइंड करना है, इन सम का। तो क्या करना होता है, हमें यूनिट डिजिट देखना होता है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, और इसका यूनिट डिजिट क्या है, सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 1 + 3 4 4 5 4 5 9 9 3 12 यूनिट डिजिट क्या आ गया? 2 आ गया। यही करना है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए ये सारे जो यूनिट डिजिट्स है ना, इन यूनिट डिजिट्स को ऐड करना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल नंबर्स है, यहाँ फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल का अता पता है कुछ याद? फैक्टोरियल किया था हमने। फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, और 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120, इस तरीके से। तो जैसे इसमें हमें इन सम का, ये जो नंबर्स हैं 4 नंबर्स, इन 4 नंबर्स के सम का यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो हमें एक्चुअली में इनके यूनिट डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। मतलब 1 को, 3 को, 5 को, 3 को, इन सबको यूनिट डिजिट को ऐड करके जो भी यूनिट डिजिट आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर जैसे 1 फैक्टोरियल है तो 1 होगा, 2 फैक्टोरियल 2 होगा, 3 फैक्टोरियल है तो 6 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 4 होता है, और 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होता है, 6 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होता है। तो उन सारे यूनिट डिजिट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो उसका यूनिट डिजिट 3 आएगा। क्या होगा? देखो 1 2 3 3 6 9 9 4 13 में यूनिट डिजिट क्या है? 3, तो अल्टीमेटली यही यूनिट डिजिट होगा। तुम इन सबको जोड़ करके देखना यूनिट डिजिट फाइंड करना, 3 ही आएगा। तो ये इसका भी आंसर सेम ही होगा, इसका भी आंसर सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 25 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? यहाँ पर जैसे 10 तक का, अगर मान लो हमें 10 फैक्टोरियल तक का अगर हमने निकाला है कि 3 है, तो 25 फैक्टोरियल तक भी सेम ही आंसर आएगा। मैं यहाँ पर 25 फैक्टोरियल को हटा करके मैं अगर 100 फैक्टोरियल भी लिख दूं ना, तो भी आंसर 3 ही होना है, कोई इश्यू ही नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन हो गया। पहला पार्ट तो ऐसे ही हम लोगों ने कर लिया है। अब दूसरा पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। आप चाहो तो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो इसके बाद ना, ऐप पे जाके। दूसरा पार्ट में एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं आपको। देखो यही क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल से लेकर के 20 फैक्टोरियल तक है। जब इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा वो जानना है मुझे। तो मैंने आपको एक चीज समझाया था थोड़ी देर पहले कि अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो एक तरीका तो ये है कि सारे नंबर्स को जोड़ लो पहले, है ना, और फिर 6 से डिवाइड करके आंसर निकाल लो रिमाइंडर। लेकिन जरा सोचो कि इतने बड़े नंबर का 20 फैक्टोरियल तो आपको कोई कैलकुलेटर भी शायद ना करके दे पाए, है ना, कि कितनी वैल्यू होती है इसकी। तो आप इन सब नंबर्स को ऐड करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो आपको ये ऐड करने की जरूरत है भी नहीं, वैसे देखा जाए तो जरूरत भी नहीं है। तो कैसे निकालेंगे भाई? मैंने क्या समझाया था आपको कि ध्यान से सुनना बेटा, एक बार समझ में, एक बार में ही आ जाएगा। अगर आपको कहोगे बाद में फिर से नहीं समझ में आया, तो उसका रीजन ये है कि आप अलर्ट नहीं हो। अलर्ट होकर के सुनो ध्यान से, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जोड़ने घटाने का काम है, ये सब छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। खाली फैक्टोरियल इसमें नया है, बाकी सब कुछ छोटे बच्चों वाला है ना। तो मैंने क्या समझाया था कि आप इंडिविजुअली सबको डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करो। तो आप मुझे बताओ कि 1 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो, 1 को 6 से डिवाइड करते हो, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 1 को 1 फैक्टोरियल ऑब्वियसली 1 होता है, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, और 1 फैक्टोरियल 1 होता है, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होगा, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 1 को 6 से डिवाइड करते हैं तो
6 0 0, 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। इस तरीके से 2 फैक्टोरियल होता है 2 और उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। 3 फैक्टोरियल होता है 6 और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 0। और 4 फैक्टोरियल होता है 24, उसको भी अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 0। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो नेचुरल सी बात है जब भाई 3 फैक्टोरियल ही डिविजिबल हो गया 6 से, तो आगे के सारे नंबर तो 6 से डिविजिबल ही होंगे और सब में रिमाइंडर 0 ही आएगा, है ना। तो आपके पास जो रिमाइंडर आया वो क्या आया 3 आया, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल से लेकर के 20 फैक्टोरियल तक का जो सम है उसको हमें 6 से अगर डिवाइड करना है तो जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो 3 होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर 3 फैक्टोरियल तो डिविजिबल बाय 0 समझ में आ गया, 4 फैक्टोरियल कैसे होगा? उसमें तो मल्टीप्लाई बाय 4 भी आ जाएगा। खुद से सोचो, खुद से पूछो, अपने आप से खुद से पूछो कि जब 6 से डिविजिबल है तो 24 6 से डिविजिबल नहीं होगा। होता है सर, वो तो पता चल गया, पर कैसे बड़ा नंबर का पता चलेगा? जैसे 20 फैक्टोरियल इतना तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसमें सुनो आपको अरे सुनो देखो 3 फैक्टोरियल होता है 6, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को हम लिख ही सकते हैं 6 इंटू 4, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को हम लिख ही सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, सॉरी 4 फैक्टोरियल, ठीक है। लिखिए सब में 6 आएगा। हाँ तो वही चीज है, यही कह रहा हूँ ना, सोचोगे तब तो पता चलेगा ना, ऐसे थोड़ी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ये एग्जांपल बताओ बच्चों तुम लोग करके, है ना, ये एग्जांपल तुम लोग खुद से करके दिखाओ। नेक्स्ट ये ट्राई इट और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। कई सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। कशिश, पीके, अवधेश शर्मा के नाम से लगे, पुलकित, मनस्वी, सूर्या, अमन, बहुत सारे, उदेश राजपूत, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया हुआ है। ओके तो मैं भी जल्दी जल्दी इसको आप लोगों को आंसर बता देता हूँ कि क्या होगा। जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसको भी करना है। 1 फैक्टोरियल को 7 से पहले डिवाइड करना है, ठीक है। हाँ देखते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं। तो ये 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, उसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। 3 फैक्टोरियल 6 होता है और 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा रिमाइंडर। और ये होता है 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 3, ठीक है ना। 24 को 7 से डिवाइड 3 आएगा। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 120 को 7 से डिवाइड करेंगे, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 और 120 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों 7 2 जा 7 1 जा 7 7 1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। और 6 फैक्टोरियल 720 होता है, उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 6 आएगा। 720 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है 720 आएगा, 7 2 जा 14, 6 ही, हाँ 6 ही होगा। और 7 फैक्टोरियल और उसके आगे के जितने भी नंबर्स होंगे, 7 फैक्टोरियल और उसके आगे के जितने भी नंबर्स होंगे वो सब के सब 7 से डिविजिबल होंगे। 7 फैक्टोरियल और उसके आगे के सारे ही नंबर्स 7 से डिविजिबल होंगे। तो भाई रिमाइंडर आगे जो होना है वो तो 0 0 0 ही होना है, तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये रिमाइंडर आपका आएगा 2 1 3 3 6 3 और 6 9 9 3 12 12 1 13 13 6 19। बट 19 तो आंसर हो नहीं सकता, 7 से डिवाइड करने पे कहीं रिमाइंडर 19 आएगा भाई, ये तो अनएक्सेप्टेबल है, तो ये तो गलत हो गया। तो क्या करते हैं इसके बाद हम एक बार फिर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से डिवाइड करते हैं 7 से, और 7 से डिवाइड करेंगे दोबारा तो कितना आएगा फाइनली
4 सॉरी 5, 7 2 जा 14, 19 को डिवाइड है 7 से, तो 7 2 जा 14, 5 रिमाइंडर आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 19 को एक बार और डिवाइड करना होगा और आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो क्या होगा, 5 होगा। समझ में आया? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सारे नंबर्स को डिवाइड करो 7 से, तो 1 फैक्टोरियल को 1 फैक्टोरियल 1 होता है, उसको 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, उसको अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही होगा। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, रिमाइंडर 6 आएगा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, उसको अगर आप 7 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, उसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। करके देख लो। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो 720 होती है, 720 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। और 7 फैक्टोरियल जो है वो तो 7 से डिविजिबल होगा, क्योंकि उसमें तो 7 मल्टीपल आता है ना, फैक्टर आता है ना, मल्टीपल कह रहा हूँ, गलत बोल दिया मैंने, फैक्टर तो होता है ना 7 फैक्टोरियल में, तो 7 से डिविजिबल होगा। और जब 7 फैक्टोरियल 7 से डिविजिबल है तो 8 फैक्टोरियल भी होगा 7 से डिविजिबल, 9 फैक्टोरियल भी डिविजिबल होगा। दैट मीन्स कि रिमाइंडर आगे 0 0 0 ही आता जाएगा। 7 फैक्टोरियल और उसके बाद के जो भी नंबर्स हैं उन सब में रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो उसके पीछे वाले सारे काम हम देख लेते हैं। तो यहां तक देख लो रिमाइंडर, इन सारे रिमाइंडर्स को ऐड कर दो तो आपके पास आंसर जो आया है वो है 19। बट यहां पर आप फिर से अलर्ट हो जाओ कि अच्छा 19 आया, 19 तो आंसर नहीं हो सकता है, रिमाइंडर तो 19 नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइजर 7 है, तो रिमाइंडर कैसे 19 हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है इस केस में, एक बार फिर से डिवाइड करना होता है। और एक बार जब फिर से डिवाइड करेंगे 19 को 7 से, तो रिमाइंडर जो आएगा, क्वोशिएंट का तो कोई मैंने बता दिया, आपको सोचना ही नहीं है क्वोशिएंट के बारे में। रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। 19 को 7 से फर्दर एक बार और डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, और यही आपका आंसर भी है। आई होप ये क्लियर है, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास कंप्लीट यहीं खत्म करते हैं बच्चों। अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत और डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में ये चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। ओके बच्चों, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बाय। सर डाउट के लिए बच्चे